साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और आज एक बहुत अहम सवाल जो लोग मुझसे पूछते हैं पॉक्सो के मामले में, रेप के मामले में, या डॉरी डेथ या मर्डर या बहुत सारे क्रिमिनल केसेस होते हैं, और उनका सवाल सिर्फ एक बड़ा सिंपल सा सवाल होता है कि क्या जो चार्जशीट होती है, जो चालान होता है सीआरपीसी 173 के तहत, जो पुलिस एक चालान पेश करती है कोर्ट में, एक चार्जशीट, एक फाइनल इन्वेस्टिगेशन जो पेश करती है कोर्ट में, उसको चैलेंज किया जा सकता है या नहीं, और अगर उसको चैलेंज कर सकते हो तो क्या ग्राउंड्स हैं चैलेंज करने के। और इससे पहले कि मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे एक बस हाथ जोड़ के विनती करता हूं हमेशा कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, बेल बटन दबाएं, जिससे कि जो अहम मुद्दे, देखो साथियों, इस देश की 80% जो लोग हैं उनको कानून की बेसिक नॉलेज भी नहीं है, और जिसकी वजह से वो अपराधों का या अपराधियों का या अत्याचार का शिकार हो जाता है। बड़ी सिंपल सी भाषा है ना। तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नंबर है 9873005424, और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मैं किसी तरह से आपकी मदद कर पाया। और घूम के वही आते हैं, बात करते हैं कि अगर कोई ऐसा मामला आपके खिलाफ गढ़ा गया है, मरा गया, चाहे वो पॉक्सो हो, रेप हो, कुछ भी हो, और आपके खिलाफ चार्जशीट बना दी गई है ना, और चार्जशीट कोर्ट में पेश हो गई है, और चार्जशीट पे कॉग्निजेंस ले रही है कोर्ट, और आपको लगता है कि चार्जशीट गलत है, और चार्जशीट में कोई एविडेंस ज्यादा नहीं है, या जो चार्जशीट आपकी दाखिल हो रही है इसमें ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई है, या इम्प्रॉपर इसमें धाराएं लगाई गई, सेक्शन लगाए गए हैं, या आपके किसी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, या लैक ऑफ जुरिडिक्शंस है, या जो चार्जेस फ्रेम होने जा रहे हैं उसमें एरर है। तो ये कुछ अहम पॉइंट है जिस पे हम चार्जशीट को चैलेंज कर सकते हैं सेशन कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने, और बहुत सारी धाराएं हैं जिनके खिलाफ, जिनको लेकर हम इन चीजों को चैलेंज कर सकते हैं। मैं धाराओं में आपको डालना नहीं चाहूंगा क्योंकि बड़े टेक्निकल पॉइंट है, तो मैं आई डोंट वांट टू पुट यू इन धाराज एंड ऑल। और मैंने आपको सिंपल बताया है कि चार्जशीट एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है, और इसमें जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है वो सारा इसमें लिखा होता है, चाहे फॉरेंसिक रिपोर्ट हो, चाहे पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, चाहे विसरा रिपोर्ट हो, चाहे एविडेंस हो, नक्शा हो, विटनेसेस हो, 161 के बयान, 164 के बयान, क्या चीज आपके यहां से सीज करी गई है, और डॉक्टर्स के बयान, मतलब बहुत कुछ इसके अंदर होता है, और इसी के ऊपर पूरा ट्रायल चलता है। साथ में ध्यान रखना, ये चार्जशीट है जिसके ऊपर पूरा ट्रायल चलता है। और अगर ऐसी किसी मामले में आप फंसे हैं जो अपना आप में बहुत गंभीर है, ग्रेव है, चाहे वो पॉक्सो के मामले हो, और मैं बताऊं साथ ही पॉक्सो 4 हो 6 हो, ये अपना अपने बहुत गंभीर धारा है, 20 साल से ज्यादा इसमें सजा है। चाहे डॉरी डेथ हो, जो प्रिजम्पशन हो जाती है कि डॉरी डेथ हुई है, अगर एक महिला की अननेचुरल तरीके से डेथ हो जाती है 7 साल के अंदर, तो वो प्रिजम्पशन मान लिया जाता है कि डॉरी डेथ। अब बाद में आप उसको प्रूव करते हो, दैट्स ऑल बुलशिट। और उसके बाद आती है रेप, और आजकल देखा गया कि बहुत सारी महिलाएं दोस्त बनाती हैं आपको सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, आस पड़ोस की में प्यार मोहब्बत हो जाता है, 3-3 4-4 साल प्यार मोहब्बत चलता है, फिर आपस में शारीरिक संबंध बन जाते हैं, और शारीरिक संबंध अपनी अपनी रजामंदी से बनते हैं, क्योंकि रेप एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 साल या 4 साल को ना रेप हो सकता है। तो ये बड़े अहम पॉइंट होते हैं जिसपे चार्जशीट को हम चैलेंज कर सकते हैं सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिपेंड करता है किस ज्यूरिडिक्शन में है। और आयु साहब जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उन्होंने क्या प्रॉपर तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट करा है, नहीं करा है। आपने देखा आरुषि मर्डर केस में क्या हुआ, या बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं जिसमें अभी दिल्ली में भी 6 लोगों को जो मर्डर केस में तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था। एक अमरोहा का केस, जिस महिला को
बेनिफिट ऑफ डाउट मिला और उसको बरी करा गया। तो यही मुद्दे होते हैं, हमें देखना होता है कि उसमें एविडेंस क्या है, ज्यूरिडिक्शंस क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। एफआईआर क्या है, या जिस महिला ने वो एफआईआर दी है क्या उसी को कट एंड पेस्ट करके एफआईआर बना दी गई है, क्या पुलिस के अधिकारियों ने थोड़ी सी कोशिश करी कि इसकी प्राइमरी हम जांच कर लें कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, और मैंने जैसा कहा कि मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। जय हिंद, जय भारत।